कहानी की शुरुआत होती है और हम दो कपल्स को देखते हैं। इनका नाम एवलिन और रेमंड होता है। यह दोनों अभी अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। इन्होंने वहाँ पर कपड़े धोने का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों से उनका काम सही नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें हिसाब किताब के लिए बैंक वालों ने बैंक बुलाया था। दरअसल एवलिन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन उन्हें बिजनेस से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए बैंक वाले उनके काम को अपने कब्जे में लेने वाले थे। तभी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बैंक बुलाया गया था, क्योंकि अगर बैंक को लगा कि वो अपने बिजनेस से पैसा कमा के बैंक का लोन चुका देंगे तो बैंक उनके व्यापार को कब्जे में नहीं लेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एवलिन की बेटी को देखते हैं, जिसकी दोस्ती एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, लेकिन वो लड़की एवलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और एवलिन ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी उस लड़की से मिले। तभी इनके घर पर एक ओल्ड मैन आता है जो कि एवलिन के पिता होते हैं और वह एवलिन के शादी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। और आज वह कई वर्षों के बाद अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म करके अपनी बेटी एवलिन से मिलने आए हैं। उन्हें देखकर एवलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम ये बात अपने नाना से मत बताना कि तुम्हारी दोस्ती उस लड़की से बहुत गहरी है। और इसके बाद हम एवलिन, उसके हस्बैंड और उसके डैड को बैंक जाते देखते हैं। तभी अचानक से एवलिन के पति रेमंड के शरीर के अंदर कोई और ही आ जाता है और तभी रेमंड लिफ्ट के कैमरे को ढकते हुए एवलिन के कान में एक डिवाइस लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। और उस डिवाइस के लगते ही एवलिन को अपनी बीती हुई ज़िंदगी दिखाई देने लगती है, जिसमें वो अपना बीता हुआ बचपन और यंग होने के बाद शादी और शादी की वजह से उसके पिता नाराज़ हो गए थे, यह सब वो देखती है। और कुछ समय बाद उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है और जब वो अपने यादों से बाहर आती है तो उसका पति रेमंड एक पेपर पर कुछ ज़रूरी बातें लिख कर देता है और कहता है कि जो मेरे अंदर आया है कुछ समय बाद वह चला जाएगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए बाद में तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना कि ये पेपर मैंने तुम्हें क्यों दिया था। इतना कहते ही उसका पति दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाता है। इसके बाद वो तीनों एक औरत के सामने जाते हैं जो कि बैंक की ऑफिसर होती है और यहाँ पर वह औरत उनसे बातें करती है, लेकिन एवलिन का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता बल्कि उस पेपर की लिखी हुई बातों पर होता है जो कुछ देर पहले उसके पति रेमंड ने उसे दिया था। और जैसे ही वह उस पेपर पर लिखी बातों को गौर करती है तो वह जनरेटर की अलमारी में पहुंच जाती है। यह सब कुछ उसके कान में लगे हुए उस डिवाइस की वजह से हो रहा था। और एवलिन को उस अलमारी में दूसरा रेमंड भी मिलता है जो कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मुझे तुम्हें कुछ बात बताना है। दरअसल इस दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनिया है और मैं हर दुनिया में गया हूँ और वहाँ के सभी एवलिन से मिलकर आया हूँ। एक ऐसी ताकत जो बहुत खतरनाक है, उसने वहाँ के सभी एवलिन को मार दिया है और वह अब तुम्हें मारने आ रही है। और कहता है कि वह तुम्हें मारने आए उससे पहले मैं तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तुम ही इस खतरनाक ताकत से लड़ सकती हो। इसी बीच हम एवलिन को उस बैंक ऑफिसर के सामने और अलमारी दोनों जगह पर देखते हैं, क्योंकि एवलिन का शरीर उस अलमारी में नहीं गया था, बस उसकी सोच वहाँ पर गई थी और वहाँ पर दूसरे रेमंड से बातें कर रही थी। मतलब कि एक ही वक्त पर दो जगह पर एवलिन मौजूद थी। तभी उस अलमारी में दूसरी दुनिया की बैंक ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाती है और वो रेमंड को मार देती है। और जैसे ही वो एवलिन पर हमला करने जाती है तब एवलिन खुद को उस बैंक ऑफिसर के सामने देखती है। इसके बाद वो लोग बैंक से जाने लगते हैं, लेकिन एवलिन को ऐसा लगता है कि वो बैंक ऑफिसर उसे मारने आ रही है, इसलिए उसे मुक्का मारकर गिरा देती है। जिसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी रेमंड के अंदर वो दूसरी दुनिया का रेमंड आ जाता है, जिससे कि उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वह बैंक के सिक्योरिटीज़ को मारने लगता है और उन्हें मारकर ढेर कर देता है। इसके बाद वो एवलिन को यहाँ से ले जाता है। तब एवलिन इरिटेट होकर उसे सब सच बताने को कहती है। तब वो बताता है कि इस दुनिया के बाहर जितनी भी दुनियाएं हैं वहाँ पर हमारे अलग अलग रूप हैं। जैसे कोई खुश है तो कोई उदास है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है तो कोई कमज़ोर है। और जिस दुनिया से मैं आया हूँ उसका नाम अल्फ़ा है। और हमारी दुनिया की एवलिन यानी कि अल्फ़ा एवलिन ने सारी दुनिया में जाने का रास्ता खोज लिया है। उसने ऐसा रास्ता निकाला है जहाँ पर कोई भी दूसरी दुनिया में जाकर वहाँ वाले रूप के दिमाग में घुस सकता है। मतलब कि वह इंसान खुद अपने शरीर को दूसरी दुनिया में नहीं भेजता, बस दिमाग में आ सकता है। और यही वजह है जब अल्फ़ा रेमंड पहले वाले रेमंड के दिमाग से जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और वह फिर यह भी बताता है कि अल्फ़ा एवलिन ने किसी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जो कि फेल होने की वजह से एक बहुत खतरनाक ताकत बन गई है और वही एवलिन को सभी अलग अलग दुनियाओं में जाकर मार रही है। इसके बाद हम उसी खतरनाक ताकत और वही बैंक ऑफिसर को देखते हैं जो कि दूसरी एवलिन को मार देती है, क्योंकि उस बुरी ताकत ने उस बैंक ऑफिसर को अपने साथ शामिल कर लिया था। अब वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो ऑफिसर आकर अल्फ़ा रेमंड पर हमला कर देती है और जख्मी कर देती है। जिसके बाद वो एवलिन को दूसरी दुनिया के ताकत और एवलिन के साथ जोड़कर उस अफसर को हराने के लिए कहता है, लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी एवलिन इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती, जिसे देखने के बाद अल्फ़ा रेमंड को लगता है कि इस दुनिया की एवलिन बहुत ही कमज़ोर है और किसी काम की नहीं है।
इसलिए अल्फा वेमेंट के दिमाग से निकल जाता है। और दूसरी तरफ वेमेंट जो अभी अभी होश में आया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर यह बैंक ऑफिसर हमें मारना क्यों चाहती है। लेकिन इस बात को इग्नोर करके एवलिन अपने हस्बैंड को लेकर जाने लगती है। तभी वो ऑफिसर सीढ़ियों से छलांग लगा कर आती है और यहाँ पर एक बार फिर से एवलिन उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है। और इस बार वो एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाती है जहाँ की एवलिन कुंफू में काफ़ी एक्सपर्ट थी और साथ ही साथ वह एक फेमस एक्ट्रेस भी है। और इसके बाद वह उसकी ताकत का इस्तेमाल करके एवलिन उस बैंक ऑफिसर को हरा देती है। तभी वेमेंट के अंदर फिर से अल्फा वेमेंट आ जाता है और वो एवलिन को कहता है कि तुमने उस बैंक ऑफिसर को हरा दिया, इसलिए वो खतरनाक शक्ति किसी वक्त भी तुम्हें यहाँ मारने के लिए आ रही होगी, क्योंकि वो ऑफिसर उसकी साथी थी। और उस खतरनाक शक्ति ने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसकी हेल्प से वो किसी भी दुनिया में जा सकती है और उसे किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो बुरी ताकत कोई और नहीं बल्कि एवलिन की बेटी है, जो इस दुनिया वाली बेटी के अंदर आकर एवलिन को मारने की साजिश कर रही है। और इधर पुलिस वाले एवलिन को पकड़ लेते हैं। उस बैंक ऑफिसर के ऊपर मुक्के से हमला किया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले एवलिन को ले जाते उससे पहले ही उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है, यानी कि वह खतरनाक ताकत, और वह सभी पुलिस वालों को मार कर ढेर कर देती है। और इसके बाद वो एवलिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो कुंफू वाली एवलिन के साथ जुड़ती है और वह साथ ही साथ बाकी दुनिया वाली एवलिन के साथ भी जुड़ जाती है, जहाँ पर वो खुद को ऐसी दुनिया में देखती है जहाँ पर सभी के हाथों में उंगलियां बड़ी बड़ी हैं। और इस दुनिया में वो बैंक ऑफिसर एवलिन की बहुत अच्छी दोस्त है। तभी अचानक से एवलिन अपनी दुनिया में लौट आती है, जहाँ पर एवलिन की बेटी उसे अपनी बनाई एक दुनिया दिखाती है, जहाँ पर उस दुनिया में जाने का एक अद्भुत रास्ता होता है जो उसकी बेटी ने इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी माँ के साथ वहाँ जाकर अपने दुख खत्म कर सके। और वह ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि एवलिन की बेटी ने सारी दुनिया में जाकर खुद को देख लिया था, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो किसी भी दुनिया में खुश नहीं थी। इसलिए उस सारी दुनिया में एवलिन को मारकर ऐसी एवलिन को ढूंढ रही थी जो कि उसकी तरह दुखी हो, क्योंकि सिर्फ वही दुखी एवलिन उसका दर्द समझ सकती थी। तभी अचानक से वहाँ पर एवलिन के अल्फा डैड आकर एवलिन को उस खतरनाक शक्ति से बचाकर ले जाते हैं, जिसके बाद हम उन सभी लोगों को एक कमरे में देखते हैं। तभी वहाँ पर एवलिन की बेटी भी अपनी असली हालत में आ जाती है, इसलिए उसकी माँ उसे एक कुर्सी पर टेप से बांध देती है। और वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह खतरनाक शक्ति दोबारा उसके दिमाग में ना आ जाए। और जब एवलिन के अल्फा डैड को यह बात पता चलती है कि वो खतरनाक शक्ति एवलिन की बेटी में आती है, तो वह एवलिन से उसे मारने के लिए कहते हैं, लेकिन एवलिन ऐसा नहीं कर पाती। तभी एवलिन के अल्फा डैड उसको खुद मारने के लिए अपने हाथ में गन ले लेते हैं और एवलिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस गन के सामने आ जाती है। यह देखकर अल्फा डैड अपने सभी साथियों को यहाँ पर बुला लेते हैं, जो एवलिन पर हमला करने लगते हैं। तब एवलिन दोबारा उस कुंफू वाली एवलिन की ताकत का यूज करके उनसे लड़ने लगती है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वो काफ़ी नहीं था। इसलिए एवलिन अलग अलग दुनियाओं वाले एवलिन की ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देती है। तभी वहाँ पर अल्फा वेमेंट आकर कहता है कि इस खतरनाक शक्ति को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो, यानी कि अपनी बेटी को। तभी वो खतरनाक ताकत अल्फा वेमेंट को मार देती है, जिस वजह से असली वेमेंट का कनेक्शन अल्फा वेमेंट से टूट जाता है। तभी वहाँ पर खतरनाक ताकत भी आ जाती है और जब एवलिन उसका मुकाबला करने के लिए उठती है तो उसका कनेक्शन बाकी दुनिया वाले एवलिन से जुड़ जाता है और उन सभी दुनियाओं में से एक दुनिया में एवलिन और उसकी बेटी की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी दुनियाओं में भी उनकी लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई के बीच उसकी बेटी उसे वही अद्भुत रास्ता दिखाती है जो उसने बनाया था और कहती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती और मैंने बाकी दुनियाओं में जिन एवलिन को मारा था वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन आप एकदम मेरी जैसी दुखी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस अद्भुत रास्ते में जाकर इस दुख से छुटकारा पालो। और उसकी बातों में आकर एवलिन उस अद्भुत रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि वह सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी। और इन बातों से तो एवलिन का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है और वह बाकी दुनियाओं से भी जुड़ी हुई होती है, इसलिए वह सारे एवलिन भी दुखी हो जाते हैं। और वह सारी अलग दुनियाओं के एवलिन बाकी लोगों को भी परेशान करके दुखी करने लगते हैं। जैसे कोई एवलिन तोड़ फोड़ कर रही होती है तो कोई अपने रिश्ते तोड़ रही होती है, और एक दुनिया के एवलिन तो अपने साथी का पोल ही खोल देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर पार्टी में वेमेंट उस ऑफिसर से कहता है कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि हम अपने बिजनेस को चलाएं और प्रॉफिट कमाएं। और फिर वो ऑफिसर मान जाती है और उन्हें थोड़ा वक्त दे देती है। यह देखकर वहाँ मौजूद एवलिन शॉक्ड हो जाती है और खुश भी हो जाती है और उसके अंदर एक हिम्मत भी आ जाती है। ऐसा होते ही वह सभी एवलिन भी खुश हो जाती है, क्योंकि वह सभी असली दुनिया के एवलिन के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके बाद वो सब अच्छे काम करने लगती हैं, जैसे जिसने रिश्ते तोड़े थे वह फिर वापस सुलह कर लेती है और जो एवलिन ने गलतियाँ की थी वो सभी लोगों से माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद हम असली दुनिया के एवलिन को देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसकी बेटी भी होती है और वो अद्भुत रास्ता भी। वो अद्भुत रास्ता बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है
जिसमें एवलिन की बेटी भी जाने लगती है। हालांकि उसकी माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके साथी उसे यह करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वह उसे लड़ने के बजाय उनकी सारी विशेष पूरी करने लगती है। और सारी दुनियाओं के साथ जुड़े होने की वजह से एवलिन में बहुत ताकत आ जाती है और वह उन सभी लोगों को मार देती है। और आखिरकार वो अपनी बेटी को उस अद्भुत रास्ते में जाने से रोक लेती है। तब उसकी बेटी कहती है, माँ अगर आप मुझे खुश दिखना चाहती हैं तो मुझे छोड़ दीजिए और इस अद्भुत रास्ते में जाने दें। जिस पर एवलिन उसकी बात मान जाती है और उसे छोड़ देती है। फिर उसकी बेटी अद्भुत रास्ते में चली जाती है। इसी के साथ हम असली दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर एवलिन की बेटी उसके साथ होती है और एवलिन उसे कहती है कि बेटी मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। यह बात सुनने के बाद वो अपनी माँ एवलिन के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो अलग दुनिया, अद्भुत रास्ता, अद्भुत शक्ति सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम सभी लोगों को एक साथ देखते हैं। वहाँ उसकी बेटी भी थी, क्योंकि अपनी माँ से सुलह होने के बाद वह उस अलग दुनिया में जाने से पहले ही वापस आ गई थी। और एवलिन अब अपनी बेटी की दोस्त को भी एक्सेप्ट कर लेती है और अब उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। और फिर हम उन सभी लोगों को बैंक में देखते हैं, जहाँ पर उनका बिजनेस अच्छा चलने की वजह से काफ़ी तारीफ हो रही थी, जिससे कि पहली बार एवलिन इतने ज़्यादा खुश थी। और एवलिन की इसी खुशी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।